हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आकाश ग्लोबल स्टडीज पर। मानसिक रुचि की श्रृंखला में आज हमारा टॉपिक है व्यवसायिक सूचना बेसिक स्तर की। इससे पहले जो आपकी प्रीवियस क्लास हुई थी उसमें उन्होंने अनुकूलन की क्षमता ये टॉपिक डिस्कस किया था, और आज हमारा टॉपिक रहेगा व्यवसायिक सूचना बेसिक स्तर की। इसका हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पुलिस को बेसिक स्तर की व्यवसायिक सूचना का पूर्व ज्ञान होना क्यों आवश्यक है। बेसिकली क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो पुलिस है उसको पहले से ही जो व्यावसायिक सूचना है उसका ज्ञान होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि उसके कार्य प्रणाली और उनकी वैधानिक परिणामों में संघर्ष उत्पन्न न हो। जिस प्रकार से वो कार्य उत्पन्न करते हैं या फिर उन कार्यों का जो परिणाम निकल के आता है उनके बीच कोई तनाव, उनमें कोई संघर्ष उत्पन्न ना हो, इसलिए उनको पहले से ही जानकारी होनी आवश्यक है। तो ये आपका बिल्कुल ऑप्शन सही होगा। इसके बाद, जिससे वे भावात्मक और पेशेवर दोनों भूमिकाओं के बीच सामंजस्य स्थापित कर सकें, तो ये भी आपका ऑप्शन ठीक होगा, क्योंकि उसमें क्या होगा, यदि उनको पहले से जानकारी होगी तो वो दिल से और दिमाग से दोनों से निर्णय ले सकते हैं। तो सही क्या आंसर क्या होगा हमारा? सी आंसर सही होगा। सी इसका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुलिस के प्रति नकारात्मक एवं शत्रुता का भाव उत्पन्न होने का कारण है। पब्लिक के बीच पुलिस के प्रति नकारात्मक और शत्रुता का व्यवहार क्यों उत्पन्न हो गया है? आपका ऑप्शन थे अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करना, बिल्कुल बात सही है। जहाँ तक हम देखा गया है नॉर्मली कि कुछ पुलिस वाले ऐसे होते हैं कि जो गालियाँ देते हैं पब्लिक को। इसके अलावा अपमानजनक व्यवहार, ये भी सही है। कमजोरों के प्रति अनावश्यक बल प्रयोग, तो ये भी आपका सही है। तो सही आंसर क्या होगा? डी इसका सही आंसर होगा। देखिए इसके क्वेश्चन जो आपके सारे हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन सारे आपके इंपॉर्टेंट है। वीडियो शुरुआत से अंत तक देखिएगा। इसमें हम लोग आज दो टॉपिक करने वाले हैं। पहला आपका टॉपिक क्या रहेगा, ये था जिसका हम लोग क्लास कर रहे हैं, व्यवसायिक सूचना बेसिक स्तर की। इसके अलावा अगला जो टॉपिक होगा वो अभी अगले वीडियो में आने, इसी वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, पुलिस को आरोपी व्यक्ति से पूछताछ करते समय किस प्रकार की सावधानी बरतनी चाहिए। तो यदि आप कोई व्यक्ति पकड़ के लाए हैं, वो अपराधी है, तो आपको किस प्रकार से उसको ट्रीटमेंट करना चाहिए, आपको किस तरह से उसको पूछताछ करनी चाहिए। हमेशा निष्पक्ष रहना चाहिए, बिल्कुल बात सही है। आपको एक ही धारणा लेके नहीं चलनी है कि यह केवल गलती कर सकता है या केवल यह अपराधी और कुछ इसका नहीं कर सकता है। हो सकता है इसने इस बार अपराध ना किया हो, वह इस बार अपराधी ना हो। पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना चाहिए, ये भी सही है। आपको पहले से ही यह भान नहीं करना कि यह अपराधी है। गुस्से एवं व्यवहार पर नियंत्रण रखना चाहिए, ये भी ठीक है। आपको अपने गुस्से और व्यवहार पर नियंत्रण रखना है जिससे कोई अनहोनी ना हो जाए। तो डी इसका आंसर सही है। आगे देखिए, पुलिस को पेशेवर तरीके से किसी को अपराधी घोषित करने तक नहीं करना चाहिए जब तक पुलिस को किसी भी अपराधी को पेशेवर तरीके से किसी को अपराधी नहीं घोषित करना, क्यों तब तक नहीं करना चाहिए जब तक उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत न मिल जाए, तब तक आपको उसे अपराधी घोषित नहीं करना है। ये इसका सही आंसर है। आगे देखिए, हवालात में रखे व्यक्तियों के प्रति पुलिस का व्यवहार कैसा होना चाहिए? तो सामान्य एवं मानवीय होना चाहिए, सामान्य मानवीय होना चाहिए। बी सही आंसर है इसका। आगे देखिए क्वेश्चन, अपराध में वांछित एवं अपराध कारित करके भागे अपराधियों की तलाश की जानी चाहिए। तो कैसे की जानी चाहिए? दो या दो से अधिक पुलिसकर्मियों द्वारा की जानी चाहिए, क्योंकि वह वांछित है, अपराधी है, तो हो सकता है उसके पास हथियार हो। तो हमेशा आपको बैकअप प्लान तैयार करके रखना है। केवल एक व्यक्ति नहीं जा सकता है, एक से अधिक यानी दो या दो से अधिक व्यक्ति उसकी तलाशी करने के लिए या दबिश देने के लिए जा सकते हैं। तो इसका ए सही आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। संदिग्ध व्यक्तियों की तलाश लेनी चाहिए, कैसे लेनी चाहिए? तो वह लेनी चाहिए पीछे से खड़े होकर। कैसे? पीछे से खड़े होकर लेनी चाहिए, संदिग्ध व्यक्तियों की तलाश लेनी चाहिए। देखिए यहाँ पर जो उपरोक्त सभी, ये ऑप्शन आप सोच सकते हैं कि ये सर ऑप्शन हो सकता है। ये ऑप्शन आपका इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि सामने से खड़े होकर, खुद को झुकाकर या पीछे से खड़े होकर आप तीनों काम एक साथ नहीं कर सकते। काम आप केवल एक साथ एक समय पर एक ही काम कर सकते हैं। तो आप पीछे से खड़े होकर तलाशी ले सकते हैं। ठीक है, पीछे खड़े हो जाएंगे तो सामने नहीं खड़े हो पाएंगे, सामने खड़े हो जाएंगे तो पीछे नहीं खड़े हो सकते हैं। आगे देखिए, तलाशी करते समय शरीर के किस भाग की तलाशी सर्वप्रथम ली जानी चाहिए? तो वह लेनी चाहिए कमर की। कमर की क्यों लेनी चाहिए? तो हो सकता है उसे कमर में कोई हथियार हो, शायद हो सकता है उसके पास तमंचा वगैरह हो, तो वह कहाँ रख सकता है? कमर में रख सकता है। इसलिए सबसे पहले आपको कमर की तलाशी लेनी है, क्योंकि कमर एक बड़ा हिस्सा होता है किसी भी भाग को, किसी भी हथियार को छुपाने के लिए। तो सही आंसर क्या है? बी सही आंसर है इसका। आगे क्वेश्चन देखते हैं। संदिग्ध व्यक्तियों से उसकी शिनाख्त व पहचान के संबंध में पूछताछ कब करनी चाहिए?
तो वह करनी चाहिए तलाशी के बाद। अब आप तलाशी कर लें, इसके बाद उसकी शिनाख्त और पहचान के संबंधित पूछताछ कर सकते हैं। देखिए, यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको बस एक काम करना है, आपको हमारे ऐप एग्जाम वेब ऐप को डाउनलोड कर लेना है। वहां आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, प्ले स्टोर पे ये ऐप आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 790 540 7400। ये आप हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप कॉन्टेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर भी आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी, सर से आपसे बात कर लेंगे, यहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाहन की तलाशी करते समय पुलिस को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? यदि आप पुलिस में हैं और आपको ड्यूटी लगी कि आपको वाहन चेकिंग के लिए जाना है, तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? आपके पास यदि कोई वाहन आया, आपके पास वाहन खड़ा है, आपको चेकिंग करनी है, तो सबसे पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना है? तो ड्राइवर को बाहर निकालने के लिए कहना चाहिए ताकि वह ड्राइवर भाग ना सके। इसके अलावा तलाशी के समय वाहन की चाबी पुलिस वालों के पास होनी चाहिए, ये भी ठीक है। जब आप तलाशी कर रहे हैं तो उसकी चाबी आपके पुलिस वालों के पास होनी चाहिए। आगे, वाहन की डिग्गी को सावधानी पूर्वक चेक करना चाहिए। हो सकता है उसमें, देखिए वाहन की जो डिग्गी होती है उसमें ज्यादातर सामान रखा मिलता है, तो आपको जो डिग्गी है उसको सावधानी से चेक करना चाहिए, क्योंकि डिग्गी में काफी जगह होती है, वहां पे सामान छुपाने का एक बढ़िया जगह हो सकती है वो। तो सही आंसर क्या है? डी इसका सही आंसर है। आगे, किसी वाहन में यदि बीमार, वृद्ध एवं महिलाएं हैं तो उन तो उस वाहन की तलाशी किन बातों को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए? यदि किसी गाड़ी में, वाहन में बीमार है, वृद्ध है या महिलाएं हैं, तो क्या है? तलाशी शालीनता से एवं सतर्कता से ली जानी चाहिए, बिल्कुल सत्य बात है। इसके अलावा महिलाओं की तलाशी करते समय महिला पुलिसकर्मियों के द्वारा की जानी चाहिए, तो ये भी सही है, महिलाओं की तलाशी हमेशा महिला पुलिसकर्मियों द्वारा ही की जानी चाहिए। सम्मानजनक एवं नियंत्रित भाषा का प्रयोग करना चाहिए, ये भी ठीक है। देखिए, चाहे वृद्ध हो, महिलाएं हो, बीमार हो, इसके अलावा कोई भी हो, आपको हमेशा सम्मानजनक एवं नियंत्रित भाषा का ही प्रयोग करना है। तो कौन सा सही आंसर है? डी इसका सही आंसर है, डी। आगे देखिए, अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश की कार्रवाई पुलिस में क्या हमला दर्शाता है? तो वह दर्शाता है पुलिस में रण कौशल की कमी और पुलिस में व्यावसायिकता की कमी को दर्शाता है। तो सही आंसर क्या है? सी इसका सही आंसर है, सी इसका सही आंसर है, ठीक है। क्या? जब अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश की कार्रवाई पर पुलिस का हमला। आगे देखिए, अपराधियों की गिरफ्तारी के समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? यदि आप अपराधियों की गिरफ्तारी हो रही है तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है? तो सबसे पहले दबिश की टीम की सहायता के लिए हमेशा एक कवर टीम लगाई जानी चाहिए, बिल्कुल लगाई जानी चाहिए। यदि दबिश टीम पर कोई हमला होता है तो उसके बैकअप के लिए, उसको कवर देने के लिए हमेशा एक कवर टीम तैयार रहनी चाहिए, ताकि यदि दबिश टीम पर कोई कैजुअलिटी आती है तो उसको कवर करने के लिए कवर टीम आनी चाहिए, समय पर आ जाए, और जो जिसके लिए दबिश देने गए जिन अपराधियों के लिए, वह अपराधी मौका पाके भाग ना जाए। आगे, रात के समय दबिश देते हुए हैवी ड्यूटी लाइट का प्रयोग करना चाहिए, बिल्कुल बात करते हैं। जब रात का आप दबिश दे रहे हैं तो आपको हैवी ड्यूटी लाइट इसलिए प्रयोग करनी है ताकि यदि अपराधी अपने घर से या जिस जगह छुपा हुआ है, अगर वहां से भागता है, तो आपके पास एक पर्याप्त रोशनी हो जिससे आप उसे देख सकें कि हाँ, वह अपराधी इस जगह से इस दिशा में भाग रहा है। आगे, बुलेट प्रूफ जैकेट, हेलमेट व पटका को धारण करना चाहिए, ये भी सही है। यदि आप दबिश देने जा रहे हैं और अपराधी के पास हो सकता है तमंचा हो, बंदूक हो, धारदार हथियार हो, इस सब के लिए आप पहले से ही तैयार होकर चलना है। तो सही आंसर क्या होगा? डी इसका सही आंसर है, तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। आगे देखिए, पुलिस पब्लिक संबंध को मजबूत बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या किया जाना चाहिए? तो पुलिस द्वारा समय समय पर थाना दिवस का आयोजन किया जाना चाहिए और जनता को पुलिस प्रणाली व कार्यशैली से अवगत कराना चाहिए, ये भी सत्य है आपका। पुलिस को समय पर थाना दिवस आयोजन करें, और पुलिस वालों को क्या करना चाहिए? पुलिस प्रणाली है तो जिनकी जो जनता है, आपको उनके कार्य बताने हैं कि भाई हमारा ये कार्य, आपको हमको डरने की जरूरत नहीं है, आप आइए, हम आपके मित्र समान ही है, आपको यदि कोई दिक्कत होती है तो हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। आगे, पुलिस की कार्यात्मक शैली को लचीला और जनता में विश्वास पैदा करने योग्य बनाना चाहिए, बिल्कुल बात सत्य है। इसके अलावा पुलिस द्वारा जनता की शिकायतों का सम्मान करना चाहिए तथा उचित समाधान करना चाहिए, ये भी ठीक है आपका। आगे देखिए, पुलिस का ईमानदार होना अति आवश्यक है, ये ईमानदारी होना चाहिए, तो कैसी होनी चाहिए? आचरण में होनी चाहिए, आपके व्यवहार में भी होनी चाहिए, दोनों में होनी चाहिए। तो सही आंसर क्या होगा? सी इसका सही आंसर, आचरण एवं व्यवहार दोनों में होनी चाहिए। आगे देखते हैं, पुलिस को किन आचार संहिताओं का पालन करना अवश्य करना चाहिए? किन आचार संहिताओं का पालन अवश्य करना चाहिए? तो कौन सा है? निष्ठा का, स्वजनता का भी, विश्वसनीयता का। तो तीनों ऑप्शन आपके सही है, डी इसका सही आंसर है। आगे देखिए,
पुलिस किन कार्यों से जनता की विश्वसनीयता को हासिल करती है, किस प्रकार से हासिल करती है, तो आम जनों में पीड़ितों के प्रति सुजनता से हासिल करती है, जनसेवा से एवं संवेदनशीलता से हासिल करती है, कर्तव्यनिष्ठा और पारदर्शिता कार्यों से यह पुलिस जो है जनता की विश्वसनीयता हासिल कर सकती है या कर लेगी। तो सही आंसर क्या होगा? डी सही आंसर होगी। आगे देखिए, पुलिस का किसी संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार करना क्यों आवश्यक है? यदि पुलिस को कोई व्यक्ति संदिग्ध लगता है तो उसका जो है गिरफ्तार करना क्यों आवश्यक है? तो इसलिए क्योंकि लोगों के में पुलिस का भय दिखाने के लिए। बिल्कुल गलत है। आपको पुलिस के जो लोग हैं, जो पुलिस के प्रति भय ना रखें, जबकि उनके पास क्या रखें? मित्रता, या उनसे आप भय ना दिखाएं, उनसे आप सुरक्षा महसूस करें। लोग यदि आपको देखें तो आपसे सुरक्षा महसूस करें, ना कि भय महसूस करें। तो इससे आपको ये आपका बी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सॉरी, ये गलत हो जाएगा ऑप्शन। आगे देखिए, सार्वजनिक नैतिकता को बनाए रखने के लिए, ये भी सही है। आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए, ये भी सही है। हो सकता है वह अपराधी जो संगीत आपने देखा है वह आगे चल के बड़ा अपराध कर सकता है, तो चलिए आपको पहले से ही गिरफ्तार कर लेना चाहिए। तो सही आंसर क्या होगा? डी इसका सही आंसर होगा, बी और सी। आगे देखिए, यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है तो पुलिस व अन्य किन व्यक्ति के किन नियमों को पालन करना चाहिए? ठीक है, यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है तो पुलिस या अन्य व्यक्तियों किन नियमों का पालन करना चाहिए? तो करना चाहिए गिरफ्तार व्यक्ति के संबंधी, मित्रों आदि को उसकी गिरफ्तारी व स्थान की सूचना तत्काल पहुंचाएं। सी इसका सही आंसर होगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से गिरफ्तार व्यक्तियों के स्वास्थ्य व सुरक्षा का कर्तव्य किसका है? तो किसका है? उसके उसकी अभिरक्षा में गिरफ्तार व्यक्ति, ठीक है, उसका जिसकी अभिरक्षा में गिरफ्तार व्यक्ति है। 20 का सही आंसर है। देखिए, यदि क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। और यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो मैंने आपको बता दिया, आपको एक काम करना है, आपको हमारे ऐप एग्जाम वेब को डाउनलोड करना है, वहां आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। आगे देखिए, गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष किस प्रकार को प्रस्तुत करना चाहिए? तो वह करना चाहिए जब अन्वेषण 24 घंटों में पूरा नहीं किया जा सकता है। 20 का सही आंसर है। आगे देखिए, पुलिस थाने में निरुद्ध अथवा कारागार में निरुद्ध किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर जांच किसके द्वारा की जाएगी? तो वह की जाएगी उस न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा जिसके अधिकारिकता के क्षेत्र में उक्त अपराध हुआ है। ठीक है, यदि पुलिस थाने में कोई व्यक्ति है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी जानकारी कौन, उसकी जांच कौन करेगा? तो न्यायिक मजिस्ट्रेट करेगा उसकी जानकारी जांच। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किशोर अभियुक्त को उसका अपराध सिद्ध होने पर कहाँ भेजा जाएगा? तो वह भेजा जाएगा विशेष गृह में भेजा जाएगा, स्पेशल में भेजा जाएगा, स्पेशल होम में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 का प्रशासन किसके अधीन होगा? तो वह होगा महानिदेशक के अधीन होगा। सी इसका सही आंसर है, महानिदेशक के अधीन होगा। आगे, विधि विरुद्ध मान जमाव में कितने व्यक्ति होने चाहिए जो आपराधिक बल द्वारा किसी संपत्ति पर कब्जा करना चाहते हो? तो वह 5 से अधिक होने चाहिए, 5 से अधिक होने चाहिए। आगे, अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 में अपराधी के प्रति दंड की कौन सी व्यवस्था अपनाई गई है? तो वह अपनाई गई है सुधारात्मक। यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है, अपराधी है, तो आपको उसे सुधारना है, ना कि दंड देना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? उन सभी व्यक्ति को सुधारना है, तो सुधारात्मक व्यवस्था अपनाई गई है। आगे, निम्नलिखित में से घुड़सवार पुलिस कर्मचारियों का मुख्य उद्देश्य या मुख्य कर्तव्य क्या है? तो वह है आपराधिक तत्वों पर नियंत्रण करना व अशांत क्षेत्रों में शांति स्थापित करना। बिल्कुल बात सत्य है। इसके अलावा घोड़ों से सड़क मार्गों पर गश्त करना तथा यातायात का प्रबंधन करना, ये भी ठीक है। विशेष अवसरों, परेड आदि में उच्च अधिकारियों व राजनेताओं का सम्मान पूर्वक ले जाना, ठीक है, ये भी सही है आपका। तो डी इसका आंसर सही हो जाएगा। आगे देखिए, पुलिस अधिकारियों को प्रमाण पत्र कौन देता है? तो वह देता है महानिदेशक। पुलिसकर्मियों को महानिदेशक, जो महानिदेशक है वो प्रमाण पत्र देता है। आगे, पुलिस अधिकारी कितने मास की सूचना दिए बिना अपने पद का त्याग नहीं कर सकते हैं? तो वह 2 माह से पहले त्याग पत्र नहीं कर सकते। यदि आपको पुलिस की नौकरी छोड़नी है, पुलिस पद से त्याग देना है, पुलिस पद से आपको त्याग पत्र देना है, तो उसकी सूचना आपको अधिकारियों को, जो अधिकारी हैं, आपको 2 मंथ पहले, 2 माह पहले आपको देनी होगी कि सर ऐसी ऐसी बात है,
मैं अब यह जॉब नहीं कर सकता हूँ, मैं अब ये सेवा नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। दूसरा हमारा चैप्टर है समकालीन पुलिस मुद्दे एवं कानून व्यवस्था। ये भी चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन कैसे हैं, पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसके अलावा देखिए जो मानसिक अभिरुचि है आपको पता ही होगा कि किसके लिए आती है, तो ये आती है यूपी पुलिस में जो भी जितनी भी वैकेंसी यहाँ पे निकली हैं उन सभी में पूछी जाती है, चाहे आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल जो है ये परीक्षा होने वाली है, या फिर यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर, ये जो परीक्षा आपकी होने वाली जनवरी के अंत तक आपकी परीक्षा हो जाएगी, उसमें भी आ सकता है। इसके अलावा जो अपकमिंग वैकेंसी आपकी यूपीएसआई, उसमें भी ये मानसिक अभिरुचि पूछी जाएगी, तो ये आपके लिए चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको पीडीएफ चाहिए, देखिए आपको ये सारे नोट्स हैं, इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको बस एक काम करना है, मैं आपको बता चुका हूँ, वही आपको काम करना है, ऐप डाउनलोड करना है एग्जाम वेब, वहाँ आपको जाना है और वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आगे देखिए, अपराधों की रोकथाम तथा घटित घटनाओं का अनावरण मुख्य दायित्व है। किसका दायित्व है? यह पुलिस का दायित्व है कि अपराधों की आपको रोकथाम करना है और जो भी घटित घटनाएं हुई, जो घटनाएं हो चुकी हैं, उनका आपको अनावरण अर्थात पर्दाफाश करना है कि किन व्यक्तियों ने यह घटना की थी। अपराधियों को आपको पकड़ना है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? नागरिकों में पुलिस की विश्वसनीयता, जो विश्वसनीयता है वो घटने का कारण क्या है? जो नागरिकों में पुलिस का विश्वास घटता जा रहा है, ऐसा क्या है जो पुलिस का से विश्वास घट गया है? तो वह मामलों में न्याय संगत विधिक कार्रवाई का नहीं किया जाना, ये भी बात सही है। इसके अलावा राजनीतिक दबाव के कारण मामलों का अल्पीकरण किया जाना, ये भी ठीक है। एक पक्षीय कार्रवाई कर मामले को समाप्त कर देना, ये भी ठीक है। तो क्या हुआ कि पुलिस पुलिस के पास मामला गया, उन्होंने एक पक्ष की बात सुनी और एक पक्ष को सिरे से नकार दिया। इससे हो सकता है या हुआ है कि दूसरा पक्ष है वो असंतुष्ट रहा हो। तो सही आंसर क्या हो? डी इसका सही आंसर है। पुलिस को जनता का विश्वास अर्जित करने के लिए क्या आवश्यक है? यदि पुलिस को जनता का विश्वास चाहिए तो आप या पुलिस, यदि आप पुलिस में, तो आपको ऐसा क्या करना चाहिए कि आप पुलिस का विश्वास जीत सकें? तो क्या करना चाहिए आपको? राजनीतिक दबाव से मुक्ति आपको पानी चाहिए, उच्च कोटि का आचरण एवं संवेदनशीलता अपनानी चाहिए, त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। तो सही आंसर क्या है? डी इसका सही आंसर है। यदि आपके पास कोई केस आता है तो आपको तुरंत त्वरित कार्रवाई करनी है। इसके अलावा आपको हमेशा संवेदनशील रहना है और उच्च कोटि का आचरण आपको करना है हमेशा। पुलिस की सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, पुलिस की सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो वह है जन विश्वास, जन सहयोग, ये दोनों सबसे महत्वपूर्ण है पुलिस की सफलता के लिए। तो सही आंसर क्या होगा? सी इसका सही आंसर होगा, जन विश्वास एवं जन सहयोग। आगे, जनता में पुलिस के प्रति आक्रोश का कारण क्या है? तो वह कारण है अकर्मण्यता, काम न करने की चेष्टा, जन सहयोग में कमी और जन विश्वास में कमी। तो सही आंसर क्या है? डी इसका सही आंसर है। आगे देखिए, पुलिस को जनता के प्रति या पुलिस में जनता में अपने प्रति सकारात्मक विचार एवं विश्वास बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? तो वह उठाने चाहिए शिकायतकर्ता एवं साक्षी को सुरक्षा देनी चाहिए। तो ये हो सकता है यही इसका सही आंसर हो। ठीक है, हाँ यही इसका सही आंसर है। इसके अलावा अधिकारियों की दिशा निर्देश की अवहेलना करना, ये आपको गलत हो जाएगा। राजनीतिक एवं प्रभावी लोगों की मदद लेना, आप राजनीतिक एवं प्रभावी लोगों की मदद नहीं ले सकते हैं। तो सी, बी और सही इसका आंसर गलत हो जाएंगे। आगे देखते हैं, पुलिस व जनता के मध्य अच्छे संबंधों के निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? जो पुलिस और जनता के बीच हमेशा अच्छे संबंध बने रहे, तो क्या करना चाहिए? तो सेवक के रूप में पुलिस की स्थापना करना, ये करना चाहिए आपको। सी इसका सही आंसर है। आगे देखिए, पुलिसकर्मियों में अनुशासनहीनता एवं असंवेदनशीलता का मुख्य कारण क्या है? जो पुलिसकर्मी अनुशासनहीनता रखते हैं और असंवेदनशील होते हैं, तो क्या है? कार्य का अतिरिक्त बोझ हो सकता है, उनके पास कार्य अत्यधिक हो तो वो चिड़चिड़ेपन हो सकता है, हो जाए, या फिर उनमें असंवेदनशीलता आ जाए। आगे, नेतृत्व का अभाव, ये भी हो सकता है कि जिस व्यक्ति के पास आप गए हैं, जिस अधिकारी के पास गए हैं, उसके पास नेतृत्व का अभाव हो। तो सही आंसर क्या है? सी इसका सही आंसर है, उपयुक्त दोनों। अधीनस्थ पुलिस कर्मियों के मनोबल को हतोत्साहित करने का कार्य वाले कौन है? जो पुलिसकर्मी हैं उनका मनोबल हतोत्साहित करने वाले कारक तो कौन से हैं? उच्च अधिकारियों द्वारा कार्य के प्रति दबाव बनाना और उच्च अधिकारियों द्वारा असम्मानजनक भाषा का प्रयोग करना, ये भी सही है। उच्च अधिकारियों का पद एवं का प्रभाव
अनुचित प्रयोग, ठीक है, ये भी आपका सही है कि उच्च अधिकारी हैं अपने पद का और अपने प्रभाव का अनुचित प्रयोग कर रहे हैं। तो सही आंसर क्या है? डी इसका सही आंसर है, उपयुक्त डी, उपयुक्त सभी। आगे देखिए, पुलिस पर होने वाले हमलों की संख्या में वृद्धि का कारण क्या है? तो वह क्या कारण है? पुलिस द्वारा एक पक्षीय कार्रवाई किया जाना, बिल्कुल बात सत्य है। इसके अलावा पुलिस द्वारा राजनीतिक दबाव में न्यायसंगत कार्रवाई न करना, ए और सी इसका सही आंसर है, ए और सी। आगे देखिए, पुलिस को अपने स्वयं के प्रति होने वाली घटनाओं पर कार्रवाई करनी चाहिए। कैसी करनी चाहिए? एकता प्रदर्शित करते हुए उचित, कठोर किंतु वैधानिक, ठीक है, सी इसका सही आंसर है, एकता प्रदर्शित करते हुए उचित, कठोर, उचित, कठोर एवं वैधानिक। पुलिस प्रशासन की कठोरतम परीक्षा होती है, तो कौन सी होती है? पंचायती चुनावों में, पंचायती चुनाव में पुलिस प्रशासन की सबसे कठोरतम परीक्षा होती है। आगे, चुनावों को सुचारू रूप से संचालित करने के उद्देश्य से पुलिस को क्या करना चाहिए कि चुनाव जो है हमेशा सुचारू रूप से चले? तो क्या करना चाहिए? संबंधित क्षेत्र की संवेदनशीलता को समझना चाहिए। यदि वह क्षेत्र संवेदनशील है, उसमें घटनाएं हो सकती हैं, तो आपको क्या करना है? पहले से ही आपको पुलिस बल तैनात करना है जिससे चुनाव सुचारू रूप से हो चुके हैं। इसके अलावा आपको सिक्योरिटी टाइट रखनी है। आगे देखिए, संभावित अपराधों के प्रति जगह सजग रहना चाहिए। आपको यदि पता है कि इस क्षेत्र में ये अपराध हो सकते हैं, तो उसके प्रति आपको सजग रहें और त्वरित कार्रवाई करने के लिए तत्पर रहें। विपरीत कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न करने वाली घटनाओं के प्रति विशेष सजग रहना चाहिए। ये भी सही है, तो डी इसका आंसर सही हो जाएगा, डी। अतिक्रमण एवं यातायात की समस्या के समाधान हेतु पुलिस के लिए क्या आवश्यक है? तो वह आवश्यक है अतिक्रमण के विरुद्ध ठोस कार्य योजना बनाकर प्रभावी कार्रवाई करना। इसके अलावा प्रभावी कार्रवाई के लिए पुलिस बल को प्रशिक्षण एवं संसाधन उपलब्ध कराना, ये भी ठीक है। इसके अलावा समय समय पर अभियान चलाकर कार्रवाई करना, तो आपका डी आंसर सही हो जाएगा, ए बी सी उपरोक्त सभी। आगे देखिए, प्रभावी यातायात एवं अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान चलाए जाने से पूर्व पुलिस को किसका सहयोग लेना चाहिए? तो वह लेना चाहिए नगर निगम एवं स्थानीय प्रतिनिधियों का आपको सहयोग लेना है। इसके अलावा प्रबुद्ध वर्ग एवं व्यापारिक संगठनों का सहयोग आपको सहयोग लेना है, और मीडिया एवं प्रशासनिक अधिकारियों का भी आपको सहयोग लेना है। तो डी इसका आंसर सही हो जाएगा, आप सभी का सहयोग लेंगे। आगे देखिए, सोशल नेटवर्किंग साइट पर विचारों एवं सूचनाओं के आदान प्रदान का दुरुपयोग किया जा सकता है। कैसे दुरुपयोग किया जा सकता है? तो धार्मिक उन्माद फैलाने वालों में, और दूसरे धर्म के प्रति लोगों में द्वेष पैदा करने में, और संस्थाओं एवं व्यक्तिगत प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा के प्रति दुष्प्रचार में यह इसका उपयोग हो सकता है। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त तो सभी। आगे, सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म एवं ब्लॉग आदि साइट पर संदेशों के रुझान की मॉनिटरिंग करने तथा उसके प्रेरणा का पता लगाने के लिए प्रदेश में स्थापित किया गया है। तो क्या स्थापित किया है? सोशल मीडिया कमांडर एवं रिसर्च सेंटर, ये इसका सही आंसर है, सोशल मीडिया कमांड एवं रिसर्च सेंटर। आगे देखिए, जो व्यक्ति इंटरनेट सेवाओं के माध्यम से फेसबुक पर, कहाँ पर? फेसबुक पर बनी प्रोफाइल या व्हाट्सएप आदि के द्वारा प्रचार प्रसार कर सांप्रदायिक तनाव पैदा करता है। कौन सा? सांप्रदायिक तनाव पैदा करता है, तो उसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई की जा सकती है। तो कैसी? सूचना तकनीकी अधिनियम के अंतर्गत भी आप इस पे कार्रवाई कर सकते हैं। भारतीय दंड संहिता के भी अंतर्गत आप कार्रवाई कर सकते हैं, और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एवं गुंडा अधिनियम के अंतर्गत भी आप कार्रवाई कर सकते हैं। तो इन तीनों अधिनियम के साथ आप कार्रवाई कर सकते हैं उस व्यक्ति के प्रति। आगे देखिए, सोशल मीडिया पर पाई जाने वाली आपत्तिजनक एवं भड़काऊ प्रतिक्रिया का खंडन पुलिस द्वारा किस प्रकार किया जा सकता है? तो वह सोशल मीडिया में सही एवं तथ्यपरक सूचना प्रसारित करके आप कर सकते हैं, इसका अलावा इसको खंडन कर सकते हैं। इसके अलावा समाचार पत्रों में सही एवं तथ्यपरक सूचना प्रसारित करके भी आप कर सकते हैं कि यह सूचना गलत है और यह सूचना सही है। इससे आप लोगों के प्रति क्या कर सकते हैं? सही भावना पैदा कर सकते हैं कि हाँ, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। आगे देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सही एवं तथ्यपरक जानकारी प्रदान करना, आपको बताना है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कि यह जानकारी सही है, वह जानकारी गलत है, तो सही माध्यम हो सकते हैं, डी इसका सही आंसर है। आगे देखिए, पुलिस जवानों में मनोबल में गिरावट एवं अधिकारों के प्रति असंतोष का कारण क्या है? असुविधाजनक माहौल में कार्य करना, ये हो सकता है। इसके अलावा अधिकारियों द्वारा अधिकाधिक ड्यूटी लगाए दिए जाना। देखिए, यदि अधिकारियों द्वारा उस व्यक्ति के प्रति जो पुलिस में है, पुलिस जवान में यदि अधिक ड्यूटी लगाएगा तो वह त्रस्त हो जाएगा। देखिए, मानव शरीर है, उसको रेस्ट चाहिए, और यदि आप उसके अधिकारी ड्यूटी लगाएंगे तो वह
उसके मनोबल में गिरावट आएगी और अपने अधिकारी के प्रति उसके असंतोष भी आएगा। अधिकारियों द्वारा उन्हें अनुमय अवकाश न दिए जाना, समय पर अवकाश दिए जाना न दिए जाना भी असंतोष का कारण हो सकता है। डी इसका सही आंसर है। पुलिसकर्मियों का कौन सा व्यवहार जनता को हानि पहुंचाएगा या पहुंचाता है? तो लोगों से गलत तरीके से पैसा हटना और अपने लाभ हेतु किसी को दंडित करना और ड्यूटी के नाम पर समय बर्बाद करना, तीनों ऑप्शन हो सकते हैं जनता को हानि पहुंचाने के नाम पे। ठीक है, डी इसका सही आंसर है। अगर देखिए, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु पुलिस कस्टडी में हो जाती है तो पुलिस थाना प्रबंधक सबसे पहले इसकी जानकारी किसको देगा? ठीक है, यदि कोई व्यक्ति है, आप उसको गिरफ्तार करके लाए और वह आपकी कस्टडी में मर जाता है, तो इसकी जानकारी आप सबसे पहले किसे देंगे? तो वो देंगे निकटतम मजिस्ट्रेट को देंगे। किसको देंगे? महानिदेशक को नहीं दे सकते, मुख्यमंत्री को नहीं दे सकते हैं, राज्यपाल को नहीं दे सकते हैं। किसको देंगे? निकटतम मजिस्ट्रेट को देंगे। आगे देखिए, पुलिस स्थापना बोर्ड का मुख्य कार्य क्या है? तो क्या कार्य है? चयन करना, पदोन्नति करना एवं पुलिस अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों को तबादले हेतु पुलिस स्थापना बोर्ड का मुख्य कार्य है। डी इसका सही आंसर है। आगे देखिए, पुलिस कर्मियों में बढ़ते असंतोष का कारण हो सकता है, तो हो सकता है कम वेतन भी हो सकता है, 24 घंटे की ड्यूटी भी हो सकती है, दूर दराज के क्षेत्रों में रहना व बुनियादी सुविधाओं से वंचित रहना, ये भी सही आंसर हो सकता है। तो फिर सभी डी इसका सही आंसर हो सकता है। आगे देखिए, पुलिस एवं जनता के बीच मधुर संबंध, ठीक है, कौन से मधुर संबंध की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि अपराधों में रोकथाम की जा सके। देखिए, यदि आपका जनता के साथ मधुर संबंध है तो जनता आपको उसके कस्बे में, उसके गांव में होने वाली जो घटनाएं हैं उनकी जानकारी दे सकती है कि ये जो घटना अब हो सकती है, इस घटना का जो इस घटना है इस व्यक्ति ने की है, तो जनता के प्रति आपके मधुर संबंध हो गए तो ये जानकारी दे सकती है। सामाजिक समस्याओं का समाधान हो, ये भी आपका सही आंसर होगा। आगे देखिए, शांति एवं कानून व्यवस्था ना बिगड़े, ये भी हो सकता है। तो डी इसका सही आंसर है। आगे देखिए, एक पुलिसकर्मी की क्या प्राथमिकता होनी चाहिए? तो यह होनी चाहिए जनता के सहयोग के लिए तत्पर रहना। हमेशा पुलिसकर्मियों को जनता के सहयोग के प्रति तत्पर रहना, ये उसकी प्राथमिकता होनी चाहिए। पुलिस शिकायत प्राधिकरण का मुख्य कार्य क्या है? तो मुख्य कार्य है जनता की शिकायतों तथा आरोपों की जांच निष्पक्ष एवं बिना किसी भेदभाव एवं पक्षपात के लिए करना। तो इसका सही आंसर क्या है? सी इसका सही आंसर है। आगे देखिए, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पुलिस व्यवस्था में गुणवत्ता एवं सुधार के लिए दिए गए दिशा निर्देशों में किस पर गहरी चिंता जताई है? तो किस पर गहरी चिंता जताई है? पुलिस अधीक्षकों के अनावश्यक एवं बिना कारण स्थानांतरण के, इस पर चिंता जताई है। आगे देखिए, पुलिस को अवांछित राजनीतिक हस्तक्षेप से सुरक्षा प्रदान करने के लिए राज्य सुरक्षा आयोग गठित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किसने किया है? तो वही जारी किया है, सर्वोच्च न्यायालय ने जारी किया है। इसका सही आंसर है। आगे देखिए, यूनाइटेड नेशन के अनुसार प्रति 1 लाख की आबादी पर पुलिसकर्मियों की संख्या होनी चाहिए, तो वह होनी चाहिए 222 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 222 होनी चाहिए। अब हमारा चैप्टर तीसरा रहेगा व्यवसाय के प्रति रुचि। तो ये जो चैप्टर होगा वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की रिलेटेड नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए इन सभी की, तो आपको बस एक काम करना है, आपको हमारे ऐप एग्जाम वेब पर आना है, इसको डाउनलोड करना है, वहाँ आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमारा नंबर है 7905407400। इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा व्यवसाय के प्रति रुचि। ठीक है, थैंक यू।